अब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के जो नेक्स्ट हमारी सीरीज़ है, उसमें आप देख रहे हैं कि अगेन वही वर्ड्स हैं जो एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं। एक वर्ड होता है एस्पायर। एस्पायर का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ की ख्वाहिश करना। उसका नाउन होता है एस्पिरेशन। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको एस्पायरेशन कह देते हैं क्योंकि एस्पायर इसका वर्ब है, तो उसी वेट पे, उसी स्ट्रेस पे इसको एस्पायरेशन कह देते हैं, जबकि ये ऐसे नहीं है। ये है एस फ पी यू एच फ। आपको पता है ये यू एच जो है ये श्वा साउंड होता है, इसको बोलते हैं अ, और उससे पहले फी है तो ये बनेगा फ। एस्परेशन, एस्पिरेशन, एस्पिरेशन। तो इसको एस्पायरेशन ना करें। आप समझ गए होंगे कि आप सोच रहे हैं कि किसी इंटरव्यू में अगर हमने ऐसे बोल दिया तो ऑब्वियसली कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। ये एस्पिरेशन, एस्पायरेशन ना कहें, एस्पिरेशन। 4 सिलेबल्स हैं, थर्ड पे स्ट्रेस है, ये आप सुन भी लें। aspiration, 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 उसके बाद एक वर्ड है, इसको हम कहेंगे कि ये 50-50 इनकरेक्ट है। कैसे? कि ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स इसको ठीक बोलते हैं। जो गलत बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं ये भी सुन लें। इसको बोला जाता है ब्यालोजी, ब्यालोजी। हालांकि ये ब्या नहीं है, बल्कि स्टार्ट में क्या है, बाय, बाय, फिर ओ एल पे स्ट्रेस है, बायोल, और उसके बाद श्वा साउंड है अ। इस पे ज्यादा नहीं रुक सकते आप। बायोल, बायोल, बायोलॉजी, बायोलॉजी, यानी बाय ऑल अ जी, बायोलॉजी। बियोलॉजी, ब्या कहना गलत है, बाय कहना ठीक है, और स्ट्रेस ओ एल पे, बायोलॉजी। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है, बायोलॉजी। ऑलमोस्ट 50% इसको ऑलरेडी ठीक बोलते हैं। biology, 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 लेकिन उसके बाद जो वर्ड है वो आप देख रहे हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में ये बहुत यूज़ होता है, फिजिक्स में भी हो सकता है यूज़ होता हो, और स्टैटिस्टिक्स या इस तरह के किसी सब्जेक्ट में भी यूज़ होता होगा। इसको डेरिवेटिव कहा जाता है। इसीलिए हम आपको ओरिजिनल सोर्स से भी सर्च करके वो जो वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसकी लिसनिंग करवाते हैं। इसको कहा जाता है डेरिवेटिव। लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये देखें प्रोनाउंसिएशन में डी आई एच, डी, डी आई एच डी। उसके बाद रिव, रिव पे स्ट्रेस आ जाएगा, ड्रेव, रिव पे पूरा स्ट्रेस है। लेकिन उसके बाद श्वा साउंड है, श्वा साउंड मींस अ, अ, डेरिवेटिव, 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 डेरिवेटिव नहीं है। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है, डेरिवेटिव। आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, बहुत सारे जो लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए ये न्यू होगा, और स्टार्ट में एक्सेप्ट नहीं करता इंसान का माइंड कि ये कैसे गलत हो सकता है, सभी ऐसे ही बोलते थे, तो ये तो बिल्कुल कॉमन है। तो ऐसे नहीं है ये, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। आप इसको आज से स्टार्ट कर दें, it will be getting better with the passage of time. Derivative, डेरिवेटिव ना कहें, स्टार्ट कर दें, ठीक होता जाएगा। सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। derivative, 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 उसके बाद एक वर्ब है। हम, आपको पता है, ज्यादा मीनिंग्स पे नहीं जा रहे यहाँ पे क्योंकि हमारा ये मीनिंग्स का टॉपिक नहीं है, तो जहां पे जरूरत होगी थोड़ा बहुत बता भी देंगे। एक वर्ब होता है, उसको देखने में बोल दिया जाता है रेसिप्रोकेट। जैसे स्पेलिंग हुए हैं वैसे ही बोल दिया, रेसिप्रोकेट। लेकिन ये वर्ब है रिसिप्रिकेट। जिस जिसके आपके सब्जेक्ट में, आपके किसी रिसर्च में ये यूज़ हो रहा है, वो समझ गए हैं कि ये वर्ब पहले कैसे आप बोल रहे थे, रेसिप्रोकेट, क्योंकि जैसे लिखा है वैसे ही बोल दिया। तो अब पता चला कि इंग्लिश में वर्ड जो है वो जैसे स्पेल होते हैं वैसे बोले नहीं जाते हैं। बोलने का मेथड जो है, ये सेकंड कॉलम में आप देख रहे हैं कि बोलने का क्या मेथड हो सकता है, वो अपना एक मेथड है। तो री, सिप पे स्ट्रेस है, फिर र, र, ये श्वा साउंड है क्योंकि र, खेट, रिसिप्र, रिसिप्रिकेट, रिसिप्रिकेट,
रेसिप्रोकेट नहीं है, 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है। रिसिप्रिकेट, रिसिप्रिकेट। आप स्टार्ट कर दें, ये ठीक हो जाएगा। अगर पूरी लाइफ आपने इसको गलत बोला है तो इट डजंट मीन कि अब भी आप इसको एक्सेप्ट ना करें। अब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, इंसान बहुत सारी चीज़ों में रॉन्ग होता है, और अगर आप उसकी करेक्शन कर लेते हैं, सेल्फ करेक्शन करते हैं, तो आपके प्रोफाइल में ये चीज़ ऐड होगी। रिसिप्रिकेट, रेसिप्रोकेट ना कहें। reciprocate, 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 इसी वर्ड से एक डिराइव होता है, या इसी के फैमिली का एक वर्ड है जिसको अक्सर हमारे मैथमेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, तो ऐसे ही पढ़ाया गया, ऐसे ही पढ़ा, तो अब पता चला कि ये है री, फिर सिप पे स्ट्रेस है, रिसिप, और फिर र, और फिर कल। रिसिप्रिकल, 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 रेसिप्रोकल नहीं है। हमें भी पता है कि आप अगर अपनी सोसाइटी में अब इसको ठीक करके बोलेंगे तो वहाँ पे आपको यही कहा जाएगा कि भाई ये तो आप कैसे बोल रहे हैं, ये तो हमने तो ऐसे नहीं सुना है। तो हम ये कहते हैं कि अपनी सोसाइटी के लिए इसको प्रिपेयर ना करें, उस सोसाइटी के लिए करें जहाँ पे कल को आपको अपना नॉलेज जो है वो देना है, जहाँ पे आपने उसको यूज़ करना है। वो कोई इंटरनेशनल जॉब हो सकती है, इंटरनेशनल एजुकेशन हो सकती है, कोई इंटरनेशनल, आप कह लें कि कोई रिसर्च हो सकती है, कोई ऐसी मीटिंग्स हो सकती हैं जहाँ पे आपको ये वर्ड्स, तो वहाँ पे यही वर्ड बोला जाएगा, रेसिप्रिकल। रेसिप्रोकल वर्ड नहीं है, 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है। रेसिप्रिकल, 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 रेसिप्रिकल। ये आप सुन भी लें। reciprocal, 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 उसके बाद जो इसी फैमिली का एक वर्ड है, रेसिप्रोसिटी। ये ऑलमोस्ट ठीक बोला जाता है, रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी। रेस अ प्रॉस ए टी, रेस, रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी। 5 सिलेबल्स हैं, 5 पार्ट्स के अंदर ये वर्ड बोला जाता है। रेसिप्रोसिटी, रेस अ प्रॉस ई टी, 5 सिलेबल्स हो गए, और थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, रेसिप्रोसिटी। जो स्ट्रेस है उसको पूरा आपने प्रोमिनेंट करके बोलना है, रेसिप्रोसिटी। 5 सिलेबल्स हैं, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है। reciprocity, 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 इसी फैमिली का एक वर्ड है जिसको हम बोल देते हैं रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेशन। तो ऐसे नहीं है, रे सिप र, रिसिप्रोकेशन, 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 रिसिप्रोकेशन। 5 सिलेबल्स हैं, और 1 2 3 फोर्थ के ऊपर स्ट्रेस है, रिसिप्रिकेशन। ये जिस फील्ड में ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो बड़ी अच्छी तरह इसको समझ गए हैं कि ये तो उनकी फील्ड में एवरीडे अगर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो कितना बुरा इंप्रेशन गया होगा आज तक, जब आपने किसी मीटिंग में, किसी इंटरव्यू में, किसी फ़ोन कॉल पे, किसी फॉरेनर के साथ, क्लाइंट के साथ इसको यूज़ किया होगा। तो रेसिप्रिकेशन, रेसिप्रोकेशन नहीं है, रेसिप्रिकेशन, रेसिप्रिकेशन। 5 सिलेबल्स हैं, फोर्थ पे स्ट्रेस है, ये आप सुन भी सकते हैं। उसके बाद एक और वर्ड है, ये भी बहुत ज़्यादा गलत बोला जाता है, और क्योंकि हर तरफ यही हमें सुनाई दिया, तो हम भी समझे कि शायद ऐसे ही है। ये वर्ड बोला जाता है मॉलिक्यूलर। बहुत ज़्यादा साइंसेज़ में बोला जाता है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, बायोलॉजी में बोला जाता है, मॉलिक्यूलर। तो आज हम देखते हैं कि ये क्या है। ये है MUH, म। इसको लंबा नहीं कर सकते क्योंकि UH जो है ये साउंड होता है अ, तो उससे पहले M है तो ये बनेगा म। उसके बाद लैक के ऊपर पूरा स्ट्रेस करना है आपने, मलैक। फिर यू, ये भी वो है, श्वा साउंड है, YUH, य, मलैक्य, मलैक्युलर, मलैक्युलर, मलैक्युलर। मॉलिक्यूलर नहीं बोलेंगे, 4 सिलेबल्स हैं, और सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, मोलेक्युलर, मोलेक्युलर। बल्कि आप में से जो फॉरेन कंट्रीज़ में वर्किंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, इवन अपने कंट्री में बैठ के भी अगर आप
फॉरेन क्लाइंट्स के साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो उनसे आपने सुना होगा कि वो क्या बोलते हैं, मोलेक्युलर, मॉलिक्यूलर नहीं बोलेंगे, ये आप सुन भी लें। molecular, 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 उसके बाद एक वर्ड हम बोलते हैं कि ये जो बुक है, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाली है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है। अब जो स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग तो आप ठीक पढ़ रहे हैं, इनफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। लेकिन जब हम इसके प्रोनाउंसिएशन गाइड में जाते हैं तो पता चलता है इन और फिर फॉर पे स्ट्रेस है, इन फॉर, और उसके बाद म फिर टिव, इंफॉर्मेटिव, यानी कि इस ओ को आपने लेंथी करना है, इंफॉर्मेटिव। और ये जो एम के बाद ए है इसको बहुत शॉर्ट कर देना है, म, एम ए को आप बोलेंगे म, और फिर टिव, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। ये आप 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है, तो ये बुक बड़ी इंफॉर्मेटिव है, ये गलत है। इंफॉर्मेटिव, ओ को लंबा करेंगे और एम के बाद ए को श्वा साउंड कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, इंफॉर्मेटिव। ये आप सुन भी लें। informative, 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 उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए बड़ी कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। बात ये है कि ये जो वर्ड है इसके स्टार्ट में स्ट्रेस है। आप ऐसे करें कि COMF को एक सिलेबल समझें। ये देखें इधर लिखा हुआ है KUHMF। हमने बताया था कि जब प्रोनाउंसिएशन बताया जाता है तो स्पेलिंग थोड़े डिफरेंट आपको नजर आएंगे उसमें। तो पहला स्ट्रेस आपने एफ तक बोलना है, खम्फ। फर्स्ट जो सिलेबल है उसको एफ तक, खम्फ, खम्फ। और फिर ओ आर जो है उसको आप छोड़ देंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इसको चले हम रेड कर देते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं है। खम्फ, ये खम्फ हो गया, खम्फ, एफ तक बोलेंगे, खम्फ। उसके बाद टी के बाद श्वा साउंड बोल देंगे, ठ। ये देखें TUH, ठ। और उसके बाद बल, ये जो बल है इसमें भी श्वा साउंड है, इसको भी लंबा नहीं कर सकते, बल, ये गलत है, बल, बल, श्वा साउंड है ना, अ, comfortable, comfortable, comfortable। आपने देखा ये ओ आर बोला ही नहीं जा रहा, और हम आज तक इसको बोलते आए हैं कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ये गलत है। comfortable, 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 comf, एफ तक बोलना है, फिर ठ और फिर बल, comfortable, 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 कंफर्टेबल नहीं बोलना। 3 सिलेबल्स आप कह सकते हैं और फर्स्ट पे ही स्ट्रेस है, कंफर्टेबल। आप बस ये याद रखें कि ओ आर को आप नहीं बोलेंगे, खम्फ तक फर्स्ट सिलेबल लाना है, खम्फ एफ तक, फिर ठ, टी ए को श्वा साउंड, ठ और फिर बल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। comfortable, 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 तो ये आपने देखा कि हम ऐसे वर्ड्स लेके आ रहे हैं जिन पे कभी हमें डाउट भी नहीं हो सकता था कि वो गलत होंगे, लेकिन जब से हम एक ग्लोबल स्केल पे गए हैं तो हमें पता चलना शुरू हो गया है कि वाकई लोग तो इसको इस तरह से नहीं बोल रहे हैं। हम अपनी सोसाइटी में हमने कुछ इसको कहीं से ऐसे सीख लिया, तो वो उस तरह से नहीं है। तो हमें अब अपनी सेल्फ करेक्शन करनी होगी, और ये बहुत ईजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपको ये अब ग्लोबल लेवल पे इसका लेवरेज आएगा, इसका बेनिफिट होगा आपको। तो आपने देखा कि अगेन हम किसी वर्ड पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम हर वो वर्ड बस ला रहे हैं जो बहुत ही कॉमन है, किसी मुश्किल वर्ड पे हम नहीं जा रहे, एवरीडे लाइफ के वर्ड्स हैं। और इनको इंसान नहीं कह सकता कि कोई बात नहीं, ये गलत भी होंगे तो कोई बात नहीं, ये तो एवरीडे लाइफ में आपने यूज करने हैं। इनको तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम गलत इसको बोलें। तो इसलिए इन वर्ड्स के ऊपर अपनी वर्किंग करें, और इससे क्या होगा कि आपकी लैंग्वेज जो है वो डे बाय डे ब्यूटीफाई होती जाएगी, उसके अंदर जो है एस्थेटिक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, बड़ी स्टाइलिश हो जाएगी आपकी लैंग्वेज और बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी।